करिए यदुनाथ सनाथ मुझे अब आन पड़ा प्रभु द्वार तुम्हारे। अब और ना ठौर रहे जन को, बिन आप कृपा निधि दीन। मम पाप अनेक विचार विभो, परित्याग करो नहीं नंद दुलारे। तब नाम दयालु सुना हमने, निर्मागम संत निरंतर। ब्रह्मा शांति आसे ततो न अभयं
शुभ्यः ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूर एकप्रियो दिव्याधिमहारथो जायतां ग्रीते निर्भोणान्डवानासु शक्तिः यो जुवास्य जजमानस्य प्रियो जायतां निगामेन पर्जन्योपरिखतु फलवत्यो न ओघाय पद्यान्ताञ्जो गच्छेमो नागाधीनवः सन्तवेका च दश सहस्राञ्च युताञ्च नियुताञ्च परायुताञ्चार्बुदाञ्च निर्बुदं च समुद्रस्य मध्याञ्चान्तश्च परतस्तैताम् जय राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव सुजन देव गोविंद अच्युत उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरा स्वर्गणा देवाय तस्मै नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णविग्रहाय नमः। सकलोपचारार्थे मानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ तां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमालिकाम्। ॐ औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशोभरी अस्वा इव सरिद्वारी विरुधः पारैष्णवः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यार्नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यादिकं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि। ततो भगवते व्यासाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवते व्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। योगीन्द्राय नमस्तस्मै। शुकाय ब्रह्मरूपिणे
संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरातममुचत। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। आरार्तिक्यं हरिः ओम इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुसंज्ञलोकसंज्ञभयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोदन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुधेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीराजनं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं। भगवते व्यासाय नमः। भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य विचरण। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र चरणकमलयो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि परिक्रमा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति शकास्तानि खङ्गिणा देहाग्ं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मषि। प्रणाम करो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः प्रणमामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीव्यासाय नमः। श्रीशुकदेवाय नमः। श्रीगुरुकार्ष्णि भगवते नमः। नमो महद्भ्यः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
बिहारी
सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। भगवान श्री ब्रजबिहारी अनुग्रह करके सृष्टि का रहस्य हमें श्री सुखदेव के रूप में बताया। भगवान श्री रमण बिहारी अनादि निधनों में अहम एव आसम भविष्यामि। भगवान श्री रमण बिहारी ही इस सृष्टि के आदि में है, इस सृष्टि के मूल में है, इस सृष्टि के काल में है और उन्हीं में ये सृष्टि हुई। जैसे शक्कर का खिलौना शक्कर ही है, शक्कर से बना है, शक्कर में स्थित है, शक्कर में लीन हो जाएगा। शक्कर सत्य। मिट्टी का घड़ा हो, मिट्टी का सकोरा हो, मिट्टी का कुल्हड़ हो, इन सब में मिट्टी अनुस्यूत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम जो हम लोगों ने श्रवण किया था, श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरो का परिपक्व है रसमय। वेद के सिद्धांत ही इसमें सुपाच्य और सुग्राह्य रूप में प्रस्तुत है। वाचारम्भो विकारो नामधेयम् मृतिका इत्येव सत्यम्। उपनिषद का ये वाक्य है कि कुंभड़, सकोरा, घड़ा आदि ये सबके सब तो वाचा, इन्हीं विकार कह लो। लेकिन मृतिका इत्येव सत्यम, इन सब में मृतिका ही सत्य। अगर मृतिका है तो ये सब भांड हैं, यदि मृतिका नहीं है तो ये सब भांड नहीं है। भगवान चतुश्लोकी में श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि का रहस्य बताते हैं कि जिससे ब्रह्मा सृष्टि काल में फंसे नहीं, कि इस सृष्टि के मूल में मैं ही पहले भी था, वर्तमान। नारद जी से हमको यही दृष्टि व्यास, सुखदेव और महापुरुषों की परंपरा से प्राप्त। इस सृष्टि के रक्षक भी वही हैं, आधार भी हैं। जब उनके मन में अभिलाषा हुई एको हम बहुत श्याम प्रजाए सृष्टि करूं, तो उनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। यद्यपि खपुष्प के समान ये सृष्टि हुई है और नहीं भी, तो भी
ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा सृष्टि करने लगे, उनके शरीर से मन और शत्रुपा को हुए, उनको आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने सृष्टि करो। तो पृथ्वी जो विलासियों के हाथ में, जो संचकों के हाथ में, हिरण्यकशिपु के हाथ में रसातल में डूबी थी, उसको भगवान यज्ञ नारायण श्री वराह जी बाहर। यज्ञ का तात्पर्य क्या है, हम लोग इसको श्रवण करना चाहते थे। यज्ञ का तात्पर्य है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। सीधी सीधी भाषा में उपलब्ध वस्तुओं का सब में व्यक्त करी जाए। तृणमूल तक ये वितरण होना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने व्यवस्था ही इस तरह की बनाई। सृष्टि के आदि में उन्होंने कहा सयज्ञ प्रजा। जब प्रजा बनाई तो उन्होंने कहा हम तुमको यज्ञ दे रहे हैं। यज्ञ से आप एक दूसरे की सहायता करें। इसको समझने के लिए एक कथानक संत कहते हैं, क्योंकि सृष्टि सबकी सब ब्रह्मा से ही उत्पन्न है। कश्यप की ही सृष्टि है ब्रह्मा जी की संतति। तो असुर जो दिति और अदिति से क्रमशः दैव और असुर के रूप में उत्पन्न हुए हैं, अभी हम लोग कथा सुनेंगे। असुरों ने एक दिन ब्रह्मा के यहाँ अपना शिष्ट मंडल भेजा और ब्रह्मा से कहा बाबा हम भी आपकी संतान हैं और हमारा भी बराबर का अधिकार है। भले माता हमारी दो हों लेकिन पिता तो हमारा एक, और आपके तो हम खास तौर से पौत्र हैं। यही प्रश्न युधिष्ठिर जी भी पूछे प्रहलाद जी के। ये पक्षपात, हम परिश्रम करके स्वर्ग पे कब्जा करते हैं, हमारी कोई सहायता करने देना, हम अपने बल से करते हैं, लेकिन तब भूचाल आ जाता है आप सबके सब प्रयास करके और हम लोगों को स्वर्ग से निकालने की चेष्टा करते हैं। देवताओं का जब राज्य होता है तब हमारी सहायता करने आप लोग कोई नहीं आते। ये आपका पक्षपात है। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी। ब्रह्मा ने कहा बात तो सही है, अब इनको ऐसे सीधे सीधे समझाओ तो समझ में नहीं आएगा। उनका चलो भाई अब भोजन का समय हो गया है, कल भोजन हो गया, खत्म भी है। बिल्कुल असुर माने क्या है, खाने पीने में ही ये ड्रिंक एंड बी मैरी वाले लोगों को असुर कहा जाता। असुर रमनते ते असुरा, इंद्रियों के भोग में जो लगे रहे वही असुर है। इंद्रियों के भोग हमें प्राप्त हो दूसरों का चाहे जो, वो असुर है। कल हम लोगों ने श्लोक ए सत्पुरुषा परार्थ घटका इत्यादि के माध्यम से सुना। ठीक है, भोजन का मामला चलो फिर पीछे कमेटी बैठ जाएगी, फिर कंबल बिछा लेंगे अपने हाथ की बात। हमारे अखाड़े में पंचायत होती तो कंबल बिछा दे, कंबल बिछा के हमारे पंचायत हो रही है सभा।
भोजन करने का, कम्बल उठा देगा फिर बिछा लेंगे। तो जरा भीड़ ज्यादा है और अंदर की जगह कम है, ऐसा करो कुछ बाहर लगा दो, कुछ अंदर लगा दो, ठीक है। अशोक एक तरफ बैठ के देवता एक तरफ बैठ। बर्तन चले, जल चल रहा था और तब तक ब्रह्मा जी के गण आ करके और सबके हाथों में यहाँ एक लकड़ी बांध दी, इधर भी और इधर। स्प्लिंट कहते हैं इसको। पहले जब, अब तो नहीं है, पहले जब इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता था तो स्प्लिंट लगा दी जाती थी, यहाँ से यहाँ तक होती है, हमने बांधी है इसलिए मालूम, फिर भी नाटक हुआ। स्प्लिंट बांध कि जिसे हाथ ऐसे करके कोहनी से मुड़े गए, सीधा नहीं, सुई कहीं इधर उधर नष्ट खराब न करते, इसलिए स्प्लिंट बांध दिया। तब ब्रह्मा जी के गणों में आते सबके स्प्लिंट बांध, और उसने लग गए चकाचक भोजन, लच्छेदार रबड़ी, खस्ता कचौड़ी, चुचेवा मोहन भोग, चुचेवा में घी क्यों रहा, टपोरेदार पूरी, इमरती, जलेबी, खीर, मालपुए। हमारे संतों ने खीर मालपुए को, भंडारे को कहते हैं काली रोटी थोड़ी दाल, सफेद दाल और काली रोटी। काली रोटी माने मालपुआ और थोड़ी दाल माने खीर। परोसे गए सब 56 लोग। लाभ टपक रही थी, भूख लगी थी, लेकिन हाथ बंधा था। असुरों ने सोचा ये शायद इसलिए बांध दिया कि हम लोग कहीं जय बोलने के पहले ही शुरू न कर दें, और जब जय बोलेगी तो खोल दिए जाए। सब पदार्थ परोसे, जय बोल गई। अब असुरों को क्रोध आया, कामात क्रोध भी जाए थे। देखो हमारे हाथ में लकड़ी बांध रखी है, हम कुछ खा ही नहीं सकते, उठाते हैं, पीछे जाता, वो बताते ही मुड़ती ही नहीं। ऊपर से गिराते हैं तो कभी नाक में गिरता है, कभी आंख में गिरता है और दिखाई नहीं पड़ता है। और देवताओं के यहां बाल्टियां तो बाल्टियों सामान जा रहा है। वही अमृत वाली बात, मेहनत करके हमने अमृत निकाला था और बांट दिया देवताओं को, हम लोग बस नजरों से ही बस। अब तैयार थे लोग, ब्रह्मा का घेराव करो, बाबा का घेराव करो, फिर एक पक्षपात हो रहा है और अनाचार, तो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो स्ट्राइक में आप लोग हल्ला मचाते हो, घेराव, ब्रह्मा का घेराव क्या करो, हमको दिया, आगे बोलो क्या बात है, क्या हम भोजन करो ना, किसने रोका है? और भोजन क्या करे, खाट हाथ तो बांध रखा है, मुंह में जाते ही नहीं। देवताओं क्या देखो, बाल्टी की बाल्टी जा रही है, वो लोग खा पी लेंगे तो बचा बचा हमको झूठन खिलाया जाएगा, ये हम नहीं सहन कर सकते, हमारा भी बराबर का अधिकार। शांति शांति, आप देखो तो सही, चलो सब लोग पत्तल एक परों का माथ में लगा देते, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, चलो। तो देखा देवताओं के यहाँ तो चकाचक चल रहा है। जब तक खीर आ रही तब तक मालपुआ साफ, मालपुआ आते आते खीर जैसे, रबड़ी आई तो पहले रबड़ी के ऊपर लच्छेदार रबड़ी, खुरचन उस पर डाल दी गई है, चकाचक चल रहा है। क्योंकि देवताओं को न डायबिटीज होती है और न इंडाइजेशन होता है, वहां रोग नहीं, वहां रोग का प्रवेश नहीं हो। देखो सब साफ है, तुम देखो मुझे क्या दिखा रहे हो। तो उन असुरों ने देखा कि लकड़ी तो देवताओं के भी बंधी हुई है, स्प्रिंट जगह जगह आ रहे हैं, क्या लकड़ी को मुलायम कर लिया क्या? नहीं, भी नहीं, सीधा ही है।
गौर से देखा तो देवता खुद नहीं खा रहे, क्योंकि खुद तो नहीं खा सकते, लेकिन दूसरे को तो खिला सकते हैं। एक देवता दूसरे को खिला रहा, दूसरा पहले खिला रहा है, वो उसको खिला रहा, वो उनको खिला रहा, परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्य, पूरी पूरी सफलता। यज्ञ का मतलब है हम तैयार करके दूसरे को खिलाएं। एक संप्रदाय विशेष है, बड़ा प्रसिद्ध रहा, अब तो खैर उतना सफल नहीं रहा, जो कहता था जो कमाएगा वो खाएगा। लेकिन राष्ट्रीय हमारा या ऋषि प्रोक्त हमारी संस्कृति का नारा है, जो कमाएगा वो खिलाएगा। कमाओ और दूसरे को खिलाओ, इसका नाम यज्ञ है। देवता कमाए, जल वायु ये सबके सब हमको प्रदान करें। खेती देवताओं की कृपा से होती है, लेकिन देवता अपने आप खेती का उपयोग नहीं कर सकते। हम उनको काटेंगे, हम उनको साफ करेंगे, हम जब अग्नि में आहुति देंगे, इंद्राय इदम न मम, तब इंद्र को प्राप्त होगा। इंद्र हमको दें, हम इंद्र को दें, परस्पर एक दूसरे को देते हुए श्रेया परमवाच, हम उनको खिलाएं, तुम हमको खिलाएं। ये यज्ञ है। ये जो आहुति दी जाती है उसका तात्पर्य यही है, देवताओं को मिल रहा है या संपूर्ण वातावरण को मिल रहा है। अगर आधा किलो घी दिया जाए और हमसे कहा जाए कि यहाँ सबको बांट जाओ, तो मैं शायद उंगली डुबा डुबा के देखूं तो आप लोगों सबको नहीं देखो, जय श्री कृष्ण हो जाए। लेकिन आधा पाव घी अगर हम अग्नि में डाल दें तो सबके सबको घी की खुशबू मिलती है। ये यज्ञ है। समग्र वातावरण सुवासित होता है। हम आकाश की पूजा करते हैं, हम वायुमंडल की पूजा करते हैं, कीट पतंग तक उससे लाभान्वित। यज्ञ हो रहा है, इसमें बिजली वाले को भी मिला, इसमें कपड़े वाले को भी मिला, इसमें तार वाले को भी मिला, इसमें साउंड वाले को भी मिला, इसमें विप्रों को भी मिला, इसमें सेवकों को भी मिला, इसमें हम लोगों को भी मिला। सब यज्ञ माने सर्किल ऑफ सर्कुलेशन। कहीं पर कोई चीज इकट्ठी ना होने पाए। कुम्हार के पास अगर बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएगा। कुम्हार के पास से बर्तन निकालो, उसको धन। धनी के पास धन इकट्ठा हो जाएगा, उससे धन निकालो, कुम्हार को दो, उसे सुकून ले लिया। ये सर्कुलेशन, इसी का नाम यज्ञ है। हमारे श्री वराह भगवान यज्ञ सर्कुलेशन यज्ञ माध्यम से उन्होंने सिखाया कि लक्ष्मी के पति मत बनो। लक्ष्मीपति तो मैं ही हूं। मेरी पत्नी का यदि तुम अपहरण करोगे तो हम तुम्हारे जीवन का अपहरण कर लेंगे। और यही हिरण्याक्ष के साथ हुआ, उसकी सदगति हुई। फिर पुत्र के रूप में प्रजा को उपभोग करने के लिए वो माता भगवान ने प्रदान कर दी। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा ने कहा, जो अब पृथ्वी आ गई है, अब तुम सृष्टि करो। तो मन और शत्रुपा से सृष्टि बढ़ने लग गई। तो उनके पहले 3 पुत्री और पुत्र हुए। उनमें एक पुत्री का नाम था देवकी। भगवान श्री कृष्ण आज प्रकट होना चाहते हैं, तो इसलिए
कथानकों को हम लोग स्पर्श करते हुए मूल मूल संकेत प्राप्त। वैसे हमने आपसे प्रार्थना की थी कि भागवत तो हो, अब तो रास लीला करने का आनंद लेना है बस। रास लीला का मतलब रसो वही सा, परमात्मा रसमय है, उस रसमय परमात्मा का आस्वादन होना है। जागते हुए अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण का भोग करना है, उपभोग करना है, संभोग करना है, यही रास है। जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का नाम रास है। जीव परमात्मा से बिछुड़ गया है तभी अलस हो गया है। अलस कहो, अलस कहो, हृदयो रभेदा। अलस कहो, अलस कहो, एक ही बात है। भगवान के साथ परिश्रम करना है, रास करना है। रास के माध्यम में मन और विक्षेप परमात्मा के साथ एकत्वानुभूति में मन और विक्षेप बाधा है। उन बाधाओं को निवृत्त करना है। हमारा लक्ष्य श्रीमद् भागवत के माध्यम से रास लीला करना है। सब गोपिकाएं तो हैं। कई पुरुष बाबा हम कैसे गोपिका है? जीव आत्मा को गोपी ही कहा। मीराबाई वृंदावन गई तो वहां एक संत थे जीव गोस्वामी संभवतः, उनके दर्शन करने गई। उनका मैं तो स्थिर शरीर का दर्शन नहीं करता हूं, मैं मीराबाई से नहीं मिलूंगा। तो मीराबाई ने उत्तर दिया, मैंने तो सुना था वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, बाकी सबकी सब गोपिकाएं हैं, ये दूसरा पुरुष यहां कहां से आ गया? जैसे ही ये उत्तर जीव गोस्वामी को पता चला, तुरंत अपना मानकर दौड़े दौड़े आए और मीराबाई के चरणों में प्रणाम किया। देवी, तुमने आज हमको यथार्थ दर्शन कराया। वृंदावन में तो सब गोपी, अरे भोले बाबा को भी अगर रास में जाना हुआ तो पहले मानस सरोवर में स्नान करके गोपी भाव की प्राप्ति करते हैं और तब रासलीला में प्रवेश हुआ। वरना गौरा तो चली गई अंदर, भोले बाबा बाहर ताक रहे हैं, घुसने नहीं पाए। चलो गेट आउट, तुम पुरुष हो ना, पुरुष का यहाँ क्या काम? तो जो पुरुष के अहंकार वाले हैं वो अपने अलग बैठे रहे, उनके लिए कोई अलग पंगत होगी तो कर लें, लेकिन जिनको रासलीला में प्रकट प्राप्त करना हो आनंद, वो फिर गोपी भाव की तैयारी करें। तो ये भी जो भी श्रवण हो रहा है ये रासलीला की तैयारी है। भगवान कृष्ण पकड़े तब प्रकट होंगे तब तो इसलिए हम लोग जरा जल्दी से जल्दी नंद महोत्सव मनाएं और फिर नंद महोत्सव बना के बाद और फिर रास करें, आनंद आ जाए। तो रास विलास हमारा लक्ष्य, नंदोत्सव आनंदोत्सव मनाना हमारा संकल्प है। तो इसलिए मुख्य चीज के लिए अन्य चीजों को गौण कर दिया जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन करने जाने हैं तो रास्ते में हरिद्वार आएगा, बहुत सुंदर है। ऋषिकेश आएगा, क्या बात है। देवम प्रयाग आएगा, अद्भुत जगह है। रुद्रप्रयाग आएंगे, एक से एक उत्तम जगह है। लेकिन अगर हम यहीं अटक गए तो बद्रीनाथ नहीं जा पाएंगे। इसलिए उत्तम होने पर भी हम अंतरंगे कार्य कर्तव्य से बहिरंगम असिद्धम स्यात्, ये हमारे विद्वान लोग कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य है रासलीला, हमारा मन है नंदोत्सव का। तो ये सबके सब विषय भागवत के हैं, तो बहुत एक प्रसंग अद्भुत है। लेकिन अब जब रास करनी है मदन मोहन के साथ तो थोड़ा सा देवप्रयाग और ऋषिकेश को ऐसे प्रणाम करते हुए कार से बैठे बैठे अच्छा देवप्रयाग जय। यहाँ संगम हो रहा है, मंदाकिनी
अलकनंदा और भागीरथी का, अच्छा जय ऊपर तक, हाँ जय जय भगवान, जय। यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। अच्छा जय श्री कृष्ण। बद्रीनाथ के दर्शन करने तो देवहूति और कर्दम की कथा कपिल अवतार के प्राकट्य के लिए। कपिल भगवान ज्ञान अवतार है। ज्ञान की प्रधानता से कपिल भगवान का अवतरण हुआ है। आप लोग सब इनकी कथा जानते हैं। हम केवल हमारे लिए देवहूति और कर्दम का तात्पर्य क्या है, हमारे लिए कपिल का तात्पर्य क्या है, उसको सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे ये संत महापुरुष हमको बताते हैं देवहूति माने क्या है। आवाहन माने बुलाना। जो देव को, जो दीप्त को, जो प्रकाश को, जो परम प्रकाश को, परमात्मा को बुला ले, ऐसी ही कृष्णाकर्षणी भगवदाकार वृत्ति को देवहूति है। और कर्दम माने जो ये भगवदाकारिक वृत्ति कैसे होगी, जब हम अपनी इंद्रियों का दमन करेंगे। इंद्रियों का दमन करने का मतलब इंद्रियों को कुचलना नहीं है। दमन का तात्पर्य है बुल्ले शाह के शब्दों में, ओए बुल्लिया रब्दा की पौना इत्थों पुट के इत्थे लौड़ा। जो आंख विषयों को देख रही है वो विषयों से हटा करके कृष्ण को देखने लग गया। जो हाथ वासना में सने हुए हैं वो भगवान की सेवा में लग गए। तो दमन का तात्पर्य इंद्रियों को कुचलना नहीं, उनको केवल एक जगह से हटा करके इत्थों पुट के इत्थे रहना। यही माड़ा जो काम है वो किया। कर्दम माने इंद्रियों को दमन करने वाला। तो कर्दम जी भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवत प्राप्ति हो जाए तो ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, बेटा तुम विवाह कर लो। एक बार भी नहीं कहा कि विवाह करके क्या होगा। मैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या ही तो कर रहा हूं। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं भगवान के दर्शन की चेष्टा कर रहा हूं और आप उससे कह रहे हो ये जंजाल पड़ो, ब्याह करो। जो पिता की और गुरु की आज्ञा आंखें बंद करके मान लेते हैं उनको सब कुछ प्राप्त होता है। एक बार भी कर्दम ने नहीं कहा मैं भगवान के दर्शन की चेष्टा कर रहा हूं, ब्याह करना है ठीक है, काहे के लिए, संतान पैदा करो। देखो जा रहे हैं भगवान, तब उल्टे कह रहे जाओ संसार में, ठीक है आपकी आज्ञा है तो मैं संसार में जाऊंगा। लेकिन तपस्वी थे कर्दम, ध्यान रखो, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ध्यान रखना। तो भी अगर विवाह करना है तो पहले तैयारी करो। तैयारी तो आजकल लोग करते हैं, नया बेडरूम बनाते हैं, नया पलंग आ जाता है, सब चीजें आ जाती हैं, ड्रेस, नया सूट पूरी फैमिली के लिए। कर्दम जी ने ऐसी कोई तैयारी नहीं। कर्दम जी ने ब्रह्मचर्य की सुस्थिति के लिए, पिता ने कहा है कि संतान पैदा करो, तो जो तपस्या नहीं करेगा उसका वीर निर्बल होगा। और इसलिए सिद्धपुर के पास जाकर के कर्दम ऋषि ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा तपस्या कर भगवान नारायण प्रकट हुए गरुड़ पे सवार होकर के और कर्दम जी से कहा कि ठीक है तुम पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तपस्या कर रहे हो, चिंता न करो, मैं तुम्हारी सब अरेंजमेंट कर दूंगा, तुमको कोई करना नहीं पड़ेगी चेष्टा। अब से तीसरे दिन तुम्हारे पास मनु जी अपनी पुत्री लेके आए तो मन ही भावे मूड़ी हिलावे, ऐसा बात है मन में दीक्षा होता है। नहीं नहीं, जैसे हम लोग कभी कभी नाटक करते हैं,
भूख लगी है तो कहने महाराज बेटे महाराज विरक्तों बहुत होता है नाटक। 3 बार तो पहले मना करेंगे, जब तक हारे न करो तब तक मानेंगे नहीं। मना नहीं करते ना, कहीं लेके चले गए तो बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी तरह से कहा तो हाँ रोटी खानी बिल्कुल खानी है लाओ। तो जब वो आवे मनुष्य रूपा अपनी पुत्री को लेकर के तो हाँ ठीक, मनुष्य रूपा अपनी पुत्री को लेकर के आए और मनु ने कहा कदम ऋषि जी ने देखा अतिथि हैं, राजा हैं, तो 3 आसन दिए। देखो आज भी लड़की लोग पसंद करते हैं और एक कन्या को पसंद करना पहले होता। आज तो देखते उसकी लंबाई कितनी है, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है कि नहीं है, उसकी नाक कितनी लंबी है, आंखें कितनी बड़ी हैं। अरे ये बेवकूफियां कै दिन रहती हैं। अंदर का सौंदर्य देखो, अंदर का सौंदर्य परीक्षा करने के लिए कर्दम जी ने 3 आसन दे दिए। बिला एक कुश का और 2 इतर आसन। तो राजा बैठ गए, मनु बैठ गए, शत्रुपा बैठ गई और देवहूति सोचेगी ये तो हमारे पति होने वाले हैं, अगर इनके दिए हुए आसन पर मैं बैठूंगी तो ये मर्यादा के विरुद्ध है। देखो ध्यान रखना, अपने से बड़ों को आसन दो, लेकिन बड़े अगर आसन है पहले ले लो। अगर मान लो कहीं बिछा के उसको थोड़ा सा एक बार हिला करके और फिर बैठो, पहले प्रणाम करो और फिर बैठना आवश्यक। कभी अपना आसन पैर से ठीक करके नहीं बैठना। आसन बड़ी महत्व, कई लोग पैर से आसन ठीक कर लेते हैं फिर बैठते ना, हाथ से ही आसन ठीक, पैर से आसन ठीक करोगे तो ये आसन का अपमान। वो दोनों तो बैठ गए। देवहूति सोचती है मैं क्या करूं, मैं अगर बैठती हूं तो अमर्यादा और नहीं बैठती हूं तो उनका अपमान है। उन्होंने कोई जीत दिया, हमने रिजेक्ट किया। उन्होंने दाहिने हाथ से आसन के ऊपर ऐसे आश्रय लिया और बगल में बैठे। कर्दम भी प्रसन्न हो गए, सुयोग्य है, राजा की पुत्री है, इसका मतलब है ये बिगड़ी हुई नहीं है, संस्कारित। इसको मालूम है कि एक चावल देख करके पता चल जाता पतीले के सारे चावल संस्कार। ऐसे हाथ करके महाराजा ने कहा, जब बैठे तो संतों ने कहा भाई आपके राज्य में सब कुशल तो है, प्रजा का पालन आप ठीक से करते हैं, जल इत्यादि की व्यवस्था ठीक है। तो मनु महाराज ने कहा महाराज ये आप हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं और उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। आपके आशीर्वाद से प्रजा में सब आनंद है। आप कैसे आए मालूम तो था, लेकिन सीधे कहें इसको मेरे लिए आए तो ठीक नहीं। आप कैसे आए? तो ये मेरी पुत्री है, मैंने सुना है कि आपकी विवाह की इच्छा है, तो इसलिए उद्यतस्य कामस्य प्रतिवादो न शक्य। आपकी इच्छा है इसलिए मैं अपनी पुत्री लाया हूँ, आप इसको स्वीकार करो। तो कहते का भावा क्यों नहीं महाराज, आपकी पुत्री का आदर कौन नहीं करेगा? अरे इतनी सुंदरी है, अभी मैंने इसकी बुद्धिमानी भी देख ली है, इतनी शील संपन्ना है कि इसे देख करके तो विश्वसु गंधर्व भी एक बार मुक्त हो गया और बेहोश होके गिर गया। देवहूति ने जब कर्दम जी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी तो एकदम लाल होके ऐसे नीचे होने चाहिए, शर्मा गई। वाह, पति मेरे गुणों को जानते हैं, संतोष हुआ। तो उन दोनों का फिर विवाह हुआ और कर्दम जी के पास कोई महल नहीं था, आश्रम भी नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते थे, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं। लेकिन एक चक्रवर्ती राजा की पुत्री एक फकीर के यहाँ आ गई, मन में गौरव है, मैं
कामासक्त के साथ नहीं। मैं कर्दम के साथ, जो अपनी इंद्रियों का संयम कर सकता है, उसके साथ। तो विवाह के समय ही कर्दम जी ने कहा, देखो भाई ब्याह तो मैं करूंगा, मेरे पिता की आज्ञा है, लेकिन जैसे ही एक बेटा हुआ मैं संन्यास ले लूंगा। तो मनु जी घबराए, तो अभी ब्याह के पहले ही संन्यास की बात कर रहे हैं। तो अपनी पत्नी से पूछा, ऐसे ही सारा किया जाता है? हमने देखा कई बार एकदम पति पत्नी की तरह ये विधि होती। हमारे भाई एक थे, उनको मैंने देखा था, ब्याह हो गया आया, हम अभी छोटे थे, तो सब बैठे हैं और पता नहीं चाय बढ़ रही है और भाभी कौन से ढंग से अपनी चूड़ी खुट करती थी, ऐसे थे फट अभी तक गंदा चल रहा है, ऐसे थे। पता नहीं क्या खुट हो जाए आपस में, और हम ताकते रह गए। तो एक दिन मैंने भाभी से पूछा, चूड़ी तो आपकी हरदम खनकती रहती है, हर बात तो भाई साहब देखते नहीं है, कैसे आप चूड़ी खुन्न करती हो, हमको बता दो कि तब मैं समझ जाऊं भाई साहब आगे तब देखने वाले हैं। तो हंस के कहती हैं, जब आएगी ना तुमको सिखा देगी, वही ट्रेनिंग थी मैंने। वो तो चांस मिला नहीं माई डियर। ऐसे ऐसे कैसे पता नहीं कैसे करते थे, आंखों ही आंखों में इशारा। तो वैसे ही मनु जी ने बेटे, तो अभी ब्याह में संन्यास की बात कर रहे हैं। पुत्री से पूछा, भाई ये देख लो तेरा मन हो तो ब्याह करे, नहीं तभी तो बेटी बात की है। नहीं नहीं पिताजी, आपने जो सोचा वही ठीक है, मैं भोगी की पत्नी नहीं बनना चाहती। मैं काम के लिए विवाह नहीं कर रही हूं, मैं काम जय और काम संयम के लिए विवाह, और इसीलिए पति की समर्पित हो करके से बात कर। देखो कभी कभी लोग वस्तुस्थिति को नहीं समझते हैं, इसलिए गड़बड़ी होती है। हमारे यहां पति को परमेश्वर कहा गया है। आज के युग में तो जरा बहुत हमारे पास आक्षेप भी लगे, लेकिन मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक कारीगर पत्थर की मूर्ति बना देता है और इन विप्रों ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो हम उसको अब पत्थर नहीं कहते हैं, हम उसको ब्रजविहारी कहते हैं। अगर कभी पेंट इधर उधर भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता, तो भी हम उसमें सौंदर्य का ही दर्शन करते हैं। अरे जगन्नाथ जी की मूर्ति कैसी, ऐसे बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, ऐसे हाथ हैं, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि अब कहूंगा नहीं मैं, ऐसे हाथ किसके होते हैं, उस तरह से। लेकिन उन जगन्नाथ जी के सौंदर्य के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु पागल हो गए। तो सौंदर्य, अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है,